नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कायवेद वेलफेयर फाउंडेशन हरियाली के लिए युवा प्रयास 2024 में स्थापना। उद्देश्य प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा। कायरा 17 और वेदांते 12 के नेतृत्व में माता पिता के मार्गदर्शन में संचालित राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिही में वृक्षारोपण अभियान, जिसमें काउंसलर, मुख्य अध्यापिका, गणमान्य व्यक्ति और छात्र हुए शामिल। छात्रों को वृक्षों के महत्व के बारे में जागरूक किया और प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। हमें पौधे लगाने चाहिए क्योंकि वे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्रदूषण कम करते हैं और कई तरह के फल, फूल और अन्य उपयोगी चीजें प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ और कारण दिए गए हैं कि क्यों हमें पौधे लगाने चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। पेड़ और पौधे वायु को शुद्ध करने हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रदूषण कम करते हैं। पौधे वायु और जल प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। छाया और आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे हमें छाया और आश्रय प्रदान करते हैं, जो गर्मी से राहत दिलाता है और जानवरों के लिए आश्रय का काम करता है। भोजन और दवाएं प्रदान करते हैं। पौधे हमें फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और अन्य उपयोगी चीजें प्रदान करते हैं, जो हमारे भोजन और दवाओं के स्रोत हैं। भूमि को बांधते हैं। पौधे मिट्टी को बांधते हैं और कटाव को रोकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। जल चक्र में सहायक होते हैं। पेड़ पानी को सोखकर भूजल को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। पारिस्थितिकी यंत्र को संतुलित करते हैं। पेड़ कई जीवों के लिए आवास और भोजन का स्रोत होते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। पेड़ लगाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वे वायु को शुद्ध करते हैं और पर्यावरण से हानिकारक गैसों को हटाने में मदद करते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि है। मैं मानेसर नगर निगम वार्ड नंबर 19 से अभी नवनिर्वाचित काउंसलर पार्षद हूँ। तो आज से ही गांव में आपका इतना अच्छा स्वागत क्या है और इन्वायरमेंट को लेकर बच्चों ने भी इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये मेरा पहला प्रोग्राम है और मेरा सौभाग्य है ये कि सबसे पहले पार्षद बनने के बाद पहली बार मेरे को इतने अच्छे प्रोग्राम में आने का मौका मिला, जो पर्यावरण के लिए रखा हुआ इन दोनों बच्चों को के जो एक NGO चला रहे हैं। इनका जो एक मिशन है कि पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पर्यावरण को बढ़ाना है, तो उसमें आने का मेरे को मौका मिला। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। आज हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, विशेषकर यहाँ पर जितने डेवलपमेंट हो रही हैं उसके साथ आपको पता है जो कंक्रीट के आप उनको सड़कें कहिए और बिल्डिंग कहिए या जो भी जो बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, उनमें पेड़ों को काटा जा रहा है। अब मेरा अपना मानना है और जितने भी पर्यावरणविद हैं उन सब का मानना है कि एक पेड़ अगर हटता है, कटता है, तो उसकी जगह कम से कम 100 पेड़ों को हमें लगाना है। और ना सिर्फ हमें लगाना है, एक पौधे को लगाकर हम भूल जाएंगे तो फिर पेड़ बनेगा या नहीं बनेगा नहीं पता। जो पौधा लगाते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक वो बड़ा ना हो जाए, पेड़ ना बन जाए, तब तक उसकी देखरेख भी करें। तो आप बच्चों को किस तरीके से आशीर्वाद देते? बच्चों को आशीर्वाद तो मेरा यही है उनको कि वो जैसे दोनों बच्चे मोटिवेटेड हैं कि बाकी बच्चे भी इनको देख के मोटिवेट होके पर्यावरण के लिए छोटे छोटे जो ओकेजन्स होते हैं, बर्थडे है, घर में एनिवर्सरी है, दादाजी का बर्थडे है, फैमिली में किसी भी मेंबर का बर्थडे है, तो उसको जिस तरह से वो एंजॉय करते हैं, मनाते हैं, आउटिंग करते हैं, उसी तरह से वो हर ओकेजन पे एक पौधा लगाएं और उसकी देखरेख करें। थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कायरा वाघेला है और मैं गुड़गांव की रहने की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं कायवेद वेलफेयर फाउंडेशन से एक फाउंडेशन की मेंबर हूँ। बेसिकली मैं अभी 17 साल की हूँ और मैं और मेरे भाई पिछले कई सालों से, जब से हम बच्चे हैं तब से ही बहुत सारा पर्यावरण संरक्षण के बारे में कर रहे हैं। मेरी माता एक जेल में
जेल के जो जेलर्स होते थे, प्रिजनर्स होते थे, उनके लिए रोज़गार उनको उत्पन्न करती थी और उनको बहुत सारी जागृति उत्पन्न करती थी कि कैसे हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो वहीं से मैंने मेरे भाई ने सीख ली और हम कई सालों से बहुत ही अवसरों पर हम पेड़ पौधे लगाते हैं और इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। तो अभी रिसेंटली पिछले साल ही मेरे माता पिता ने, मेरे चाचू ने हमारी हेल्प कर ये संस्था खोली कायवेद वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। अभी तक कितने पेड़ लगा चुके हैं? अभी तक संस्था खोलने के बाद तो हमने गुजरात में, यहाँ दिल्ली में, उत्तराखंड में और कई सारे सिटीज़ में लगभग 200-300 के लगभग लगाई दिए हैं। और आज हमारा पहली बार एक गवर्नमेंट स्कूल में था और आज भी हमने कई सारे पेड़ लगाए काउंसलर सर के साथ और यहाँ के बच्चों के साथ। तो कैसा लग रहा है आपको? इतने प्यारे प्यारे बच्चे देखकर, इतने इनकी, क्योंकि यही हमारे आने की फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स है, यही लोग हमारे देश को संभालेंगे, यही लोग हमारे युवाओं हैं। तो इनके इतने सारे ओपिनियंस देखकर और इनकी इतनी जोश देखकर कि इनको कैसे अपने पर्यावरण के लिए करना है, ये देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा और शायद हमारा देश बहुत ही अच्छे हाथों में है। जो बच्चा पेड़ लगा रहा है उसको क्या कहना चाहोगे कि उससे कैसे देखभाल करना चाहिए अपने, क्योंकि ये तो अभी बच्चे हैं तो अभी बड़ों को इन पर ध्यान देना चाहिए, बड़ों को पूरा गाइडेंस देनी चाहिए बच्चों पर और बच्चों को इनको अपने परिवार सदस्य की तरह रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पेड़ है कि, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो हमें यही सिखाया, हम पूछते भी हैं इनको, तो हमें बिल्कुल अपने परिवार सदस्यों की तरह इनकी देखभाल करनी चाहिए, रेगुलरली इनके पूरी देखभाल करनी चाहिए। बड़ों को तो बिल्कुल ही सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। और पॉल्यूशन के लिए बाहर निकलने तो मतलब इतनी प्रदूषित हवा हो गई है कि सांस लेने तक की भी हिम्मत नहीं होती इंसान की। आदमी आए दिन अस्थमा के और बहुत सारी कैंसर के पेशेंट, वो उनमें ना पॉल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ होता है कि जो बीमारियां हमारे अंदर लगती है। यहाँ से जो पहाड़ों में जो आदमी रहते हैं उनको इतनी ना दवाइयों की ज़रूरत होती है ना कुछ होती है, वो हमसे बहुत ज़्यादा लंबी उम्र भी जीते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि वो पॉल्यूटेड उसमें नहीं रहते, वातावरण में, वो साफ़ सुथरे वातावरण में रहते हैं। हमारे जो पेड़ हैं, जितने भी जो पेड़ हैं, वो पेड़ नीचे से हमारा पानी लेते हैं और वो जो पानी है हमारे पत्तों से उनसे लेके वातावरण में जाता है, जिससे वातावरण स्वच्छ होता है। जितनी जो धूल मिट्टी है वो सारे के सारे पेड़ पौधे हमारे लिए रोकते हैं। तो हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं को लगाने का जो ये बच्चे ने अपना एक संकल्प लिया है कि जगह जगह जहाँ भी मौका मिलेगा ये पेड़ पौधे लगाएंगे। और आप सभी को जागरूक करने का, पेड़ों के बारे में बताने का, अभी कायरा ने आपको बताया, वेदू ने आपको बताया, बताएंगे भी। तो उनके पीछे बताने का लॉजिक ही ये है कि भाई हम बच्चों को कैसे जागरूक करें ताकि आने वाले टाइम में आप इस देश का भविष्य हो। तो किस तरीके से हम पेड़ों को महत्व देंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वेदू को, और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरा संस्था का नाम कायवेद वेलफेयर फाउंडेशन है और हमने ये इसलिए चुना क्योंकि हम चाहते हैं कि धरती को हम पूरा ग्रीनरी से भर दें। हम बच्चे और युवाओं ही इस देश के फ्यूचर है और हम ही भविष्य है और हम चाहते हैं कि हम इसको करें, पूरा साफ करें। और जैसे सरकार भी बहुत सालों से इस संसार का वन का बहुत वो ध्यान रख रही है और बहुत सारा वो कर रही है, ध्यान रख रही है और पेड़ उगा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सरकार का साथ दें और एक साथ मिलकर करें। और मैं ये नहीं सोचता कि दूसरों के ऊपर डाल दें, हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए। जब खुद से करेंगे तभी हम बाद में दूसरों को बोल पाएंगे कि हाँ पेड़ लगाने चाहिए और ऐसे ही होगा। तो इफ़ आवर द कंट्री कैन ओनली थ्राइव फिर आवर मदर नेचर थ्राइव्स। ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुरुग्राम तक।